नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 30 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान लेकर आया हूँ। थोड़ा सा टफ है सिंह राशि वाले लोगों की डगर, तो उससे आगाह कर देता हूँ, उपाय भी दूंगा मैं। तो टफ ऐसे है कि जो ग्रहों के अभी बड़े परिवर्तन आ रहे हैं उसमें मुख्यतः जो चंद्रमा का तो परिवर्तन आते ही वो कर्क राशि से लेकर सिंह राशि से लेकर आपकी अपनी राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक सफ़र करेगा। पर जो दिक्कत है, जो मुझे जिसके लिए मैंने शुरू में आगाह किया, वो है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल का राशि परिवर्तन आपके कुंभ राशि से मीन में जा रहा है और वो 2 अप्रैल को जा रहा है 15-28 मतलब दोपहर के 3:28 से, और ये आपके करीब करीब 17 मई तक रहेगा। तो ये जो समय है थोड़ा सा आपके लिए अलार्मिंग है, डिस्टर्बिंग है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसका समाधान भी क्या होगा वो भी बताता हूँ। तो ये मंगल का परिवर्तन है। शुक्र यहाँ थे, उच्च के थे, शुक्र अब आपके भाग्य में आ गए। तो हमारे एक चीज़ बिगड़ती है तो एक चीज़ अच्छी भी होती है। तो शुक्र का परिवर्तन अच्छा है। हालांकि इस घर में शुक्र आपको गुप्त लाभ दे रहा था, जो मैंने पिछले राशिफल में बताया होगा, पर अब वो भाग्य भाव में भी अच्छा है, बुरा नहीं है। तो यहाँ पर मंगल का आना आपके जीवन में कई प्रकार के डिस्टर्बेंस, सुख चैन बिगाड़ रहा है। और क्योंकि 3 एक क्रूर ग्रह और 2 पापी ग्रह अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ के अंदर कोई रिस्क पैदा कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, आपको 17 मई तक किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना। आपको अपने जीवन के अंदर ड्राइविंग करें, संभल के करें, चीज़ों को अपनी संभाल कर रखें जिससे कोई चोरी ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ये खाना पापी ग्रहों से यहाँ से गुजरना एक बड़ा कष्टदायक रह सकता है। अब बात करते हैं शेष सप्ताह में क्या क्या होने वाला है। तो चंद्रमा आपकी राशि से, मतलब आपके जो फर्स्ट डे की शुरुआत है इस सप्ताह की, वो पॉजिटिव है। आपको एक शक्तिशाली समय दिख रहा है। थोड़ी बहुत पारिवारिक चिंताएं हैं। उसके बाद अपने मौज शौक में समय बीतता दिख रहा है, मित्रों से मिलना दिख रहा है, छोटी मोटी यात्राएं दिख रही हैं। और सप्ताहांत मतलब 5 तारीख जो अंतिम दिन है, उसकी शाम को 5:23 पे चंद्रमा आपकी राशि से चौथा हो जाएगा, जो कि सप्ताह समाप्त हो जाएगा। तो एक अच्छी बात यह है कि जो मैं आपको दूसरे ग्रहों से चिंता तो दे रहा हूँ, पर जो चंद्रमा है इस पूरे हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो चंद्रमा क्योंकि आपके मन पर असर करता है और मन में अगर बल है तो आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ सकते हो आराम से। तो चंद्रमा ओवरऑल आपका इस पूरे हफ्ते में अच्छा ही रहने वाला है। और दूसरी बात यह है कि मंगल के इस परिवर्तन की मैंने आपको सूचना पहले दे दी है। तो एक एक एरिया देखते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य देखते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय खराब चल रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो इसलिए सूर्य को जितना ठीक करोगे उतना अच्छा होगा। आपका राशि स्वामी जो है सूर्य है, वो आपकी राशि से अष्टम गुजर रहे हैं। अष्टम अच्छा घर नहीं होता, और उसके बावजूद वो शनि के साथ है, और शनि और सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। अभी जब से ये अस्त हुआ है, मेरे सामने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स फ़ोन के द्वारा या मेरे ऑफिस पे आकर लोगों ने बताई। ये जैसे ही अस्त हुआ, लोगों के जीवन में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। तो स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लें। शुरुआत में ड्राइविंग की बात कही थी, अब मैं आपको हर चीज़ के लिए आगाह कर रहा हूँ। किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ हों तो तुरंत उसका समाधान करवा लें, अन्यथा ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। और सूर्य को आपको ठीक करना ही होगा। इस राशिफल के अंत में सूर्य को कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इनसे रक्षा कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को ढंग से देखिएगा। दूसरी बात हो गई आपके करियर, व्यवसाय और नौकरी। करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो उसमें छोटे मोटे चेंजेस दिख रहे हैं, परंतु नेगेटिव कुछ नहीं है। आपके जो नौकरी का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, जो आपकी राशि से 12वें है, परंतु भाग्यस्थान में है। तो ये कभी कभी छोटे मोटे परिवर्तन देता है। हो सकता है आपके जॉब के अंदर सीट चेंज कर दी जाए, आपका प्रोफाइल चेंज कर दिया जाए, हो सकता है आपका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए। तो इस तरह की बातें नौकरी में रह सकती है, और कुछ नया एड ऑन कर दिया जाए। जो पोर्टफोलियो आपका है उसमें कुछ नया और जोड़ दिया आपके साथ। तो ये सब बातें हो सकती हैं, पर ये सब बातें आपके भले के लिए होंगी, नेगेटिव नहीं होगी। कभी कभी हमें लगता है यार इस डिपार्टमेंट ने क्यों भेज दिया, पता चला बाद में जाकर वही डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत
फायदेमंद साबित हो गया। तो ये चीज़ें आपके करियर से संबंधित लग रही हैं। बिजनेस वालों को मैंने आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल अष्टम में से गुजर रहे हैं और बिजनेस में जोखिम होता है, तो अभी आपको 17 मई तक कोई जोखिम नहीं लेना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 17 मई के बाद चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, ठीक है। तब तक सूर्य भी बदल जाएगा, मंगल भी बदल जाएगा, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा और बहुत मतलब सिंह राशि वाले लोगों के लिए सारे मतलब परेशानियां बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा बिजनेसमैन को किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दो अलग अलग पहलू जीवन के हैं, जिसमें प्रेम संबंधों के लिहाज से ये कुंडली बिल्कुल क्लीन है, अच्छी है, पॉजिटिव है। इस समय विगत में अगर कुछ परेशानियां रही होगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में कोई प्रेम संबंध नहीं है तो वो एड ऑन भी हो सकता है, और अगर आप चाहेंगे तो। साथ में शिक्षा के लिहाज से समय A1 चल रहा है, पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं चल रहा। तो जैसा मैंने आपको बोला था, दो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। पहला आपका स्वास्थ्य, दूसरा आपका वैवाहिक जीवन, और तीसरा बिजनेस के अंदर नया निवेश। इन तीन चीज़ों के लिए अलार्मिंग है, डिस्टर्बिंग है। केयरफुल रहने से सारे डिस्टर्बेंस दूर हो जाती है। परंतु इस पूरे समय में भी चंद्रमा आपके पक्ष का है, तो ये हफ्ता चंद्रमा आपको एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि जिससे आप सब चीज़ें ईजीली मतलब उसके लिए संघर्ष कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें ठीक है। मैंने समाधान बोला था कि समाधान जरूर करेंगे। सूर्य को बिल्कुल ठीक कर लें, क्योंकि सूर्य सारी परेशानियों का कारण बन रहा है। तो सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है सिंह राशि वालों के लिए, और सूर्य इस समय कष्ट की स्थिति में है, तो सूर्य के लिए किसकी पूजा करें? स्वयं सूर्य भगवान की पूजा करें। तो सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर 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 करें। और एक जो आपके लॉसेस की बात करी है, चाहे वो स्वास्थ्य है, विवाह या बिजनेस, इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सबसे बहुत प्रभावशाली चीज़ है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र का मतलब आपको हर प्रकार से आपकी रक्षा हो। इसके लिए आपको करना क्या है? अगर आप नहीं कर सकते तो किसी पंडित जी को संकल्प दिला दें और हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि जो जो आपके जीवन के जो पहलूज हैं सबकी रक्षा हो, और उसके बाद जल जमीन पे छोड़कर इस स्तोत्र का आप जाप करें। अन्यथा ये पंडित जी को संकल्प देके इसके आप पाठ करवाएं, जिससे आपका ये कठिन समय आसानी से निकल जाए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र को मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा, क्योंकि इस समय आपको हर प्रकार से रक्षा की ज़रूरत है। वो आपको स्वास्थ्य की रक्षा, बिजनेस की रक्षा, वैवाहिक जीवन की रक्षा। तो इसलिए भगवान राम से अगर आप प्रार्थना करेंगे हर प्रकार से रक्षा होगी। अब मूल मंत्र क्या है? अपने अनावश्यक क्रोध पर नियंत्रण रखें, नया जोखिम अभी ना लें, क्योंकि सूर्य आपका डिस्टर्ब है। जल्दी डिस्टर्ब हो जाना, अत्यधिक क्रोध आ जाना, राशि में केतु बैठा है, तो यहाँ पर और वो पता लगा सब कुछ ठीक चल रहा था और वो नेगेटिव में परिवर्तित हो गया। तो आपको अपने व्यवहार पे अभी संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा। शेष सब ठीक है। ईश्वर करते हैं कि आगे के दिनों में आपके ग्रह थोड़े से और सुधरें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।